अभी जस्ट हम गेट के सामने खड़े हुए और गेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और साइड बाय साइड मैं आपको पिछले साल की ब्लॉग भी लगाते जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे स्टॉल्स रहती हैं और वैसा ही है। लाइन से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा रहेगा ना, पूरे स्टॉल्स रहेंगे। कुछ छोटे बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, फास्ट पूरे फुट्टे लग रहे हैं इसमें। और इसके ऊपर फिर मेरे हिसाब से चटाई वगैरह भी बिछाई जाएगी। तो यहाँ बैठा भाई लोग ने केला दे दिए साथ में। कैसा कैसा लोग आना शुरू करने वाले? इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि 12 बजे तक का आना, जो दूर के काफिला है, दूर के काफिले वो रात के 3-4 बजे तक का आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो बम्बई वाले हैं वो इंशाल्लाह 12-1 बजे तक का वो भी आ जाएंगे। मतलब रौनक दिखना शुरू होने वाली है अभी थोड़ी देर में। सुनने वालों बुला रहे हैं, आ जाओ। आप में से बहुत सारों ने रिक्वेस्ट की थी कि राशिद भाई गोवंडी में इज्तिमा होने वाला है, आप जाओगे नहीं कवर करने? तो हम आ गए हैं और आज समझ लो तकरीबन आखिरी दिन है तैयारी का, क्योंकि कल सुबह से सारा शुरू हो जाएगा। 22 और 23 2 दिन का इज्तिमा है और ये आना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये गोवंडी वाला रास्ता है और आज हम गोवंडी आए देवनार ना दिखाने के बजाय यहाँ पर इज्तिमा की ग्राउंड। ये गोवंडी का जो गेट है, जो एकदम पीछे की तरफ वाला गेट पड़ता है, उस तरफ पड़ता है। अभी जस्ट हम गेट के सामने खड़े हुए और गेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और साइड बाय साइड मैं आपको पिछले साल की ब्लॉग भी लगाते जा रहा हूँ, पार्ट्स। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी थी और लगभग कुछ इसी तरह की तैयारी होगी। तो अभी कंटिन्यूस गाड़ियाँ वगैरह आएंगी, काफ़ी धूल मट्टी भी है वो साफ़ की जा रही है कल के इंतज़ाम के लिए। आपको तो पता है कि देवनार बकरा मंडी के बाद क्या हालत हो जाती है, तो बहुत सी चीज़ का सेटअप करना पड़ता है और उसी हिसाब से यहाँ पे अभी फ़िलहाल साफ़ सफाई भी चालू है। माशाल्लाह फुल साफ़ सफाई चालू है और तकरीबन सुबह से ही सारे लोग आना शुरू कर देंगे। तो अभी जो ये वाला इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पे पिछले साल भी मेडिकल कैंप लगे थे और जैसे ये सामने आपको दिख रहा है, ये सिक्योरिटी पर्पस वाला है और उम्मीद करते हैं कि ये साल भी इसी जगह पे मेडिकल कैंप भी रहेगा और सिक्योरिटी वगैरह रहती है, जो चेकिंग वगैरह करते हैं। खुशी लग रही है कि 2 दिन का भी इज्तिमा होगा यहाँ पर, सुन्नतों भरी बातें होंगी। और पिछले साल का मंजर तो मुझे याद है, मैं बाकायदा खुद आया था। जी। तो इंतज़ामात कैसे चल रहे हैं? अभी सुबह से लोग आना शुरू करने वाले अभी इंशाल्लाह इस साल तो ताजुब की नमाज से ही चालू होने हाँ वाला माशाल्लाह, ये तो सुनने में आया जी। इस बार ताजुब की नमाज से ही चालू होने वाला है और काफ़ी इंशाल्लाह बहुत तादाद में लोग रहेंगे। हाँ। तादाद लोग में रहेंगे, कम से कम 2-3 लाख के पब्लिक रहेंगे इंशाल्लाह। तादाद और बड़े, आप लोग भी आए शिरकत ले। और मेडिकल कैंप भी लगता है इसी, मेडिकल कैंप लगता है और जो भी खाने का स्टॉल में लगता है, कपड़े वपड़े जो भी हर चीज़ का मतलब इस्लामिक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ मिलती है। सारी चीज़ हम तो कोशिश करेंगे सारा चीज़ बताने। हम चाहते थे कि एक जिम्मेदार इंसान से भी बात करें। और सारा काम कैसा चल रहा है अभी? जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं यहाँ साफ़ सफाई चल रही है माशाल्लाह। तो सब लोग एकदम लगे अभी काम में, जल्दबाजी में करना है अभी फटाफट की। इस्लामी का काम ऐसा है कि सबको मिल के काम करना है। तो अभी चलेंगे अंदर भी, देखते हैं कैसी तैयारी है, लोगों को बता दे। और आने का मकसद भी ये है कि आप लोग भी आएँ 22-23 थोड़ा सा वक्त निकालें अपनी बिजी ज़िंदगी में से। 22-23 2 दिन का इज्तिमा साल में 2 दिन का है। और भी जो इज्तिमा होते हैं बाकी, वो अपने वाले नहीं है, या अपना इज्तिमा है, सुन्नियों का इज्तिमा है, सुन्नी दावत इस्लामी का। क्योंकि मैंने देखा है पिछली बार भी, जैसे और भी गैरों का भी इज्तिमा होता है, हमें हम वालों को पता भी नहीं होता अपने वालों, और चले जाते हैं वहाँ पर। तो ये सुन्नी इज्तिमा है, आए शिरकत लें और देखें, अपनी बात होगी, अपने वालों की बात होगी, सुन्नत भरी सारी चीज़ें होंगी, है कि नहीं माशाल्लाह। 2 दिन का इज्तिमा है, पाक है गोवंडी माशाल्लाह। 22-23 भूलना नहीं है डेट नवंबर। इसी के लिए इतनी जल्दी आया हूँ कि कल ही आपको संडे, शनिवार और संडे। ठीक है, तो माशाल्लाह अभी अंदर चलेंगे और जैसी सारी चीज़ें आपको दिखाते चलते हैं। पिछले ब्लॉग में भी अगर आप देखो, मैं साइड बाय साइड आपको क्लिप्स में मैं दिखा रहा हूँ कि पिछले साल सारी इंतज़ाम जब हो जाता है तो कैसा रहता है। ये जो बड़ा बैनर हो बाहर का वो लगता हो, ऐसा मतलब काम चालू है। और अभी जितना ये खाली दिख रहा है, और जब कल आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो माशाल्लाह यहाँ से आपको समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। पीछे आवाज़ सुनाई दे रही, टक 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 टक, शायद वो माइक चेक हो रहा है और सारी चीज़ों का काम चालू है। मैं साइड बाय साइड पुरानी वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ। जैसे अभी ये जो सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ना सिर्फ़ और सिर्फ किताबें रहेंगी। और आप लोग पिछले साल भी उसमें भी देख लो कि क्या थी यहाँ पे चीज़ें, तो एक आपको रफ़ आइडिया आ जाएगा। और माशाल्लाह यहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं। और ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर ना पूरे दावत इस्लामी का कुछ ना कुछ जो उनका सेक्शन रहता है, कहीं किताबें रहेंगी, कहीं जो स्कूल्स रहती हैं दावत इस्लामी की। तो ये वाला जो पार्ट था पिछले साल, तो यहाँ पर वही सब था। और वहाँ के जो स्टॉल लगे, पास चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। बताया था कि यहाँ पर पूरे बुक के स्टॉल्स रहेंगे
तो वैसा ही है यहाँ पर, बेहतरीन मतलब ऐसी ऐसी किताबें जो आपको नॉर्मल जगह पे नहीं मिलेंगी और शायद यहाँ पर कम दामों में भी और हदिये में भी मिल जाती हैं किताबें यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे स्टॉल्स रहती हैं और वैसा ही है, लाइन से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा रहेगा ना, पूरे स्टॉल्स रहेंगे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरी स्टॉल जितनी भी है, स्टॉल नंबर 1, 2 से लेके तकरीबन 91, मेरे को 100 नंबर तक गिरा है, 92, तो तकरीबन देखो 100 के ऊपर स्टॉल होगी, तो सारे स्टॉल हम चेक करेंगे। और सब में कैसा होता है, पिछले साल की वीडियो साइड बाई साइड लगा रहा हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो कहीं पे दवाइयाँ रहती हैं, कहीं पे टोपियाँ मिलेंगी, ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी सारे स्टॉल में। तो साइड बाय साइड वीडियो देने का मतलब ये है कि उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली रहता क्या है। और जैसे यहाँ पे सेक्शन ख़त्म होता है ना किताबों वगैरह का, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना वो फूड सेक्शन रहता है, फूड स्टॉल्स। लास्ट टाइम भी था और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में सारी चीज़ें खाने मिलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको पूरे फूड स्टॉल का भी बताने कि क्या कैसे रहता है कि नहीं। कैसे चल रहा है इंतज़ाम? अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। सुबह आना है फिर? तो सुबह आज रात भर हो, तो तहज्जुद की नमाज से इज्तिमा का आगाज़ हो जाएगा और 2 दिन चलेगा। 23 तारीख की संडे की रात में बड़ी दुआ होगी, तो उसके बाद एंड होगा। और अक्सर ऐसे ही होता है सारे इज्तिमाओं में। और यहाँ पे पूरे फूड स्टॉल लगने वाले वही वो फूड स्टॉल ना खाने का, तो पूरा सेक्शन फूड स्टॉल का रहता है और बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे जब हम आएंगे। साइड बाय साइड एक वीडियो देख लो, जो पिछले साल की व्लॉग है, जो 29 और 30 दिसंबर को जो था पिछले साल, है ना, 29-30 को था ना। और ये वाला ये इज्तिमा में तकरीबन 1 साल का फ़र्क नहीं है, जल्दी हो गया ये। तो अगर कोई है तो पूछे भी कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। चलते हैं वहाँ पर काम हो रहा है, वो भी देखते हैं। ये देखो फटाफट लोग मिलकर कर रहे हैं, तो काम तेज़ी से हो रहा है। नीचे फुट्टे बिछा दे रहे हैं क्योंकि कैसा है ना, ज़मीन में कंकड़ वगैरह है, तो फास्ट काम हो जा रहा है इससे माशाल्लाह। ये पूरा बहुत बड़ा सेक्शन है, आपको नज़र नहीं आएगा। देखो छोटे छोटे बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, फास्ट पूरे फुट्टे लग रहे हैं इसमें। और इसके ऊपर फिर मेरे हिसाब से चटाई वगैरह भी बिछाई जाएगी और अभी सब मिलकर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। देखो वो अपने छोटे बच्चों को भी लगा रहे हैं कि सवाब मिलेगा माशाल्लाह। और अभी भी लगता है माइक चेकिंग चालू है, जो आवाज़ आ रही है माइक की। देखो माशाल्लाह ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, बहुत बेहतरीन लग रहा है और मिलता जुलता पिछले साल जैसा ही है। जब पिछले साल भी हम आए थे ब्लॉग बनाने, तब भी कुछ ऐसा ही था नज़ारा माशाल्लाह। आज भी वैसा ही है, वैसी ही रौनक है। और अभी मतलब इसमें शुरू नहीं हुआ तो इतनी रौनक नज़र आ रही है। तो देखो फटाफट ये लोग अपने काम में लगे बिछाना, क्योंकि वहाँ से वो लोग बिछाते आ रहे हैं। बताओ आपको कितना दूर है वो, देखो वहाँ से बिछाते ये लोग यहाँ तक आए। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो वो डाल दो अंदर। तो कैसा है कि लोग मिलते हैं तो फटाफट काम हो जाता है, हाथ बढ़ जाता है। तो लोग कंटिन्यूस पीछे अभी बड़े बड़े जो पत्थर है जो चुभ सकते हैं उसको उठा ले रहे, वरना जो छोटी कंकड़ वगैरह रहेगा ना, वो कार्डबोर्ड उसको कवर कर लेगा। और ये जो सेक्शन होता है जो मेरे अभी सामने है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ना पूरा वज़ू खाना का रहता है। उस तरफ आगे आपको नज़र आ रहा है वज़ू खाना का। इतना जो सेक्शन अंदर नज़र आया, जो अभी हम लोग पीछे कवर किए, यही जो सेक्शन है, इसी के ऊपर सिर्फ टेंट रहेगा, जैसे टेंट नज़र आ रहा है। बाकी जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पर जब नमाज़ होती है मगरिब की, तो यहाँ पर चटाइयाँ बिछेगी, क्योंकि किसी को भी फिजिबल नहीं है इतना बड़ा मतलब छत वाला टेंट बांधने के लिए, तो ऐसा होता है। और आगे जो वहाँ नज़र आ रहा है इतना दूर, वहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वज़ू खाने वाला सेक्शन है, बाथरूम है, टॉयलेट है। तो काम माशाल्लाह बहुत तेज़ी से हो गया है। कभी मैं एकदम करीब नहीं गया हूँ, तो पिछले साल भी आया था मैं, तो मैं दूर दूर से ब्लॉग बना के चला गया। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं थोड़ा आगे जाने की, कोई जिम्मेदार से बात करने की। बस एक टंग आ रहा है ना, लगता है इससे वीडियो में डिस्टर्ब होता होगा। अगर आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ा सा माजरत चाहते हो उसके लिए, क्योंकि हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। अब वो माइक टेस्टिंग हो रही है तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। और ये जो पटरा नज़र आ रहा है आपको लाइन से लगा हुआ, ये वो है जहाँ पर गटर है। तो कैसा है ना, पब्लिक आए तो उनको तकलीफ़ ना हो, कैसा है कभी कोई गिर ना जाए, तो माशाल्लाह इसको बंद कर दिया जा रहा है। देखो नज़र आ रहा है पूरा इस चीज़ को ढका जा रहा है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है। कैसा हो जाता है ना कि जब पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा होगी ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कुछ लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो ये अच्छा हो रहा है कि तो फटाफट इस तरह से पूरा फटाफट इस चीज़ को भी कवर किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से देवनार अपने आप को बहुत ज़्यादा ना, अरे थोड़ी सी बंद हो गई, देवनार बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत
इस ज़मीन को ना मतलब शुक्र अदा करना चाहिए कि जब इज्तिमा होता है तो ये पूरी मट्टी जो भी है जो ख़राब रहती है, उबड़ खाबड़ रहती है, उसको सही भी कराते हैं। देखो ना इसमें से कितनी गिट्टी ऐसा नज़र आ रही है कि जो अब भी डाली हुई है। अभी अब आगे की तरफ है एम सेक्शन में, तो मेरे हिसाब से जितने भी आलिम दीन रहेंगे और जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले सेक्शन में। और उस तरफ से बयानात होते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे LED TV भी लगेगी बाहर की तरफ। और कैसा होता है ना, ये इसका लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव भी आता है, तो बाहर चल के हम वो भी बता देंगे आपको किस चैनल पे लाइव आएगा। ये जो शेड है यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें आलिम दीन लोग आएंगे तो यहाँ पे चप्पल भी नहीं पहन के जा रहा है कोई। और इसी तरह पे पूरे स्पीकर वगैरह जो भी है, मॉनिटरिंग सिस्टम सब अंदर की तरफ है, जहाँ से पूरी मॉनिटरिंग चलेगी। लाइव भी आता है तो उसके लिए भी पूरा कैसा होता है, सर्वर सेटअप रहता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अंदर। तो बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, 2 दिन का इज्तिमा है, कोई भी काम हो छोड़ो, एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए आओ। ये सुन्नत भरी महफिल में आप बैठोगे ना तो यकीन मानो आपका इससे बेहतरीन वक्त नमाज के अलावा आप कहीं नहीं गुजार सकते हो। और ऐसा होता है ना, हम लोग अपने दोस्त के साथ है, दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ चिल मारते, तो आप आओ यहाँ बैठो, सुन्नत भरे बयान सुनो। और माशाल्लाह यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बयानात तो होते हैं, यहाँ पे ज़िक्र होगा, कुरान शरीफ की तिलावत होगी, नात शरीफ पढ़ी जाएगी, बयानात होगा। और आपको बता दूँ और साथ में आपको ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर, और साथ में आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी। माइक टेस्टिंग चालू है ना, क्योंकि कभी के एंड टाइम पे माइक बंद ना हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आपको ऐसी जो स्टॉल्स है ना, ये 100 स्टॉल, यकीन माने आप यहाँ पर आओगे ना तो रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि उस स्टॉल में ऐसी किताबें मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, और दवाइयाँ, किताबें हो गई, आपको टोपी हो गई अच्छी अतर हो गए, ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब यहाँ वहाँ ढूंढ के नहीं मिल सकती ना, वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे आपको साइड में वीडियोस पे नज़र आ रहा है, ये पिछले साल का ही है, जो कि 28 दिसंबर 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो आप देखें, यहाँ आएंगे ना अलग ही माहौल मिलेगा, सारे अपने वाले मिलेंगे माशाल्लाह। तो ये कह रहा था मैं, क्या कहते, करना है ना सुबह बस माशाल्लाह। तो ये बच्चा है, पिछले साल के इज्तिमा से मेरे को मिला है ना, और जब भी देखता है पहचान जाता है, चाहे दिनार आओ या कहीं भी आओ। तो मैं यही कह रहा हूँ लोगों की, आओ, 2 दिन का इज्तिमा है, सुन्नी इज्तिमा है, अपने वालों का इज्तिमा है, आइए देखिए कैसे माहौल होता है, सुन्नत भर कैसा होता है। आपने बाकी इज्तिमा तो देखिए, अपने वाला इज्तिमा देखो, पिछले साल का जो साइड में, इसलिए मैं वीडियो लगा रहा हूँ तो आपसे नज़र आएगा कि सारी चीज़ें कैसी रहती है। आओगे, नात ख़्वानी होती है, कुरान शरीफ की तिलावत होती है, बयानात होते हैं, सब चीज़ होती है यहाँ पर। बाकी अभी तो इंतज़ाम चालू है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ ही रहोगे, यहाँ पे भाई आपकी इंतजार कर रहे हैं, 2 बात करने के आइए ना, आ जाएंगे ना, तो चलते बात कर लेते हैं। और कैसा है कि जिम्मेदार इंसान से आपको कुछ बात पूछ के भी बताएंगे कि क्या कैसा इंतजाम है, क्या चीज़, सारी चीज़ें। जी, नहीं, वो भाई मेरे को बोला, दूर से आपको देखा है, अच्छा, बोले वो बंदे को ऊपर नजर रखो, बात करने 2 मिनट। अच्छा, नहीं चलेगा ना, कोई बात नहीं, हम आए इसी के लिए कि है तो लोगों को पता चले ना, चलते बात करते। तो माशाल्लाह नात पढ़ना भी शुरू हो गया स्पीकर पे, और गूज़बम्स आ रहे, गूज़बम्स बेटे, देखो माशाल्लाह। करीब से देखना है आपको कौन से नात ख़्वान है, चल के दिखाते हैं। तो इसी की टेस्टिंग हो रही थी जब से। तो माशाल्लाह फटाफट करते यहाँ तक आ गए लोग, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं बच्चे मिलकर। अल्लाह इन सब की मेहनत को कबूल करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह हमें ऐसा ऑलमोस्ट लगने लगा है कि सारे इंतजाम होने वाले हैं, बहुत प्यारी नात है। तो माशाल्लाह कह रहा था ना आपको नात ख़्वान भी दिखाएंगे। तो देखो ये भाई जो नात पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह, तो हमें सबको आना है, शिरकत करना है, नाच सुनना है, सारी चीज़ें करना है माशाल्लाह। तो यहाँ बैठा भाई लोग ने केला दे दिए साथ में, बोले ना माशाल्लाह। तो यही पूछ रहा था भाई से, लोग कब आना शुरू कर देंगे भाई, कैसा लोग आना शुरू करने वाले? इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि 12 बजे तक का आना, जो दूर के काफिला है, दूर के काफिले वो रात के 3-4 बजे तक का आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो बम्बई वाले हैं वो इंशाल्लाह 12-1 बजे तक का वो भी आ जाएगा। मतलब रौनक दिखना शुरू होने वाली है अभी थोड़ी देर में माशाल्लाह। तो दोस्तों इसी नोट
पे अभी यहाँ से लेंगे अलविदा, जितना हम कह सकते थे बता सकते थे, बात करके आपको बता दिया। तो मतलब वो मंजर क्रिएट हो गया इज्तिमा वाला और लोग आना शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह, मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं नात पढ़ूँ, वो भी सरकार के रोज़े के सामने। मुझे बहुत पसंद है नात ख़्वानी करना, नात पढ़ना। और अजमेर गया था तो मैं नात पढ़ा था, पर मेरी रिकॉर्डिंग मैंने डाला नहीं। तो इस बार जाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। अभी लेते हैं यहाँ से रुखसत। बाकी जो लाइटें बंद की है वो भी चालू हो गई है। ये देखो रौनक और बढ़ चुकी है माशाल्लाह। जैसे यहाँ के जो लाइट थे स्टॉल्स के, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नहीं किया अब तक तो प्लीज़ कर लें। अपडेट देंगे इस पर, सारा बताएंगे। और हम कोशिश करते हैं, देखो आप लोग को भी पता है जो भी कंटेंट आता है इस चैनल पे, या तो फैमिली बेस्ड कंटेंट होता है, या इस्लामिक कंटेंट होता है, या दरगाहों से रिलेटेड होता है। तो हम तो नाच गाना करते नहीं है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है हमारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुश्किल से बहुत नाजुक, मतलब ये जो कंटेंट होते हैं नाजुक कंटेंट होते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है इसमें। चलो गोवंडी चलो, आप आते सुनने वालों गोवंडी चलो, बुला रहे हैं, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलते चलो। चलो आ जाओ अब तो। यहाँ पे भी फटाफट लगना शुरू हो गया है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो मजलिस हिफाजती उमर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहेगा ये सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे, आप आए, हम भी मिलेंगे आपको। और कहना ये चाहते हैं कि अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लो यार। और हाँ, पार्किंग का बताना भूल गया मैं, यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा रहती है, कार बाइक जो ला सकते हो लेकर आओ। इस तरफ का जो ग्राउंड है ना वो पार्किंग के लिए रहता है। ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको पीछे वीडियो, ये पिछले साल की है। तो यहाँ पे मैं जब आया था तो पार्किंग में ही गाड़ी लगाया, तो ये भी देखो।